जोठी ने भी बहुत सारे ऐसी चीजें प्लान की हुई थी और यही सारी चीजें लीचर ने अपने एपिसोड में बताया। हालांकि नाराजगी की कोई वजह नहीं हो के लिए पुतन और माता जी दोनों अकेली थी। अभी झूठी के कहे अनुसार चलना किसको होगा? लीचर को। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। वीडियो करारा करारा एकदम बढ़िया वाला आने वाला है, होने वाला है। मतलब मैं अब फ्रंट कैमरा से ही वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा ब्लर आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग जैसे हैं, मतलब मैं जैसी हूँ वैसी ही आप लोगों के सामने आती हूँ। बिल्कुल भी झूठ नहीं, बिल्कुल भी फेक नहीं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है फ़ोन में, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ऑलरेडी इसको मतलब काफ़ी खर्चा लगा चुकी हूँ इस पर, आपको पता ही है। और ये किसी का दिया हुआ गिफ्ट है। अगर वो मुझे यहाँ से देख रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि इंस्टा पर प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ और ये मेरा फ़ोन इतने मेरे दिल के करीब है, मैं इसी से ही वीडियो बनाना चाहती हूँ। सो प्लीज़ मैनेज करिए कुछ दिन के लिए। फिर मेरे को क्या है कि इसको भेजना पड़ेगा फ़ोन को, तो फिर 1-2 दिन लग जाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि नए साल से पहले जो है मैं आप लोगों से दूर हूँ। लेकिन नए साल पर कुछ अच्छे अच्छे सरप्राइज़ और बेस्ट विशेस तो मैं दूंगी ही, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है और खूब सारी ब्लेसिंग के साथ वो मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी। पर मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपनी ओपिनियन ज़रूर से रखती हूँ। अच्छा जी, इस फैमिली के लिए अगर मेरे पास एक कमेंट भी आया था, मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बोला, आप भी अपनी ओपिनियन ज़रूर से रखिए। मैं किसी एक पर वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं अलग अलग लोगों पर वीडियो बनाती हूँ। डिपेंड करता है कि इस समय कौन सा टॉपिक व्यूअर्स देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑडियंस को जो पसंद होगा वही आप लोग दोगे ना, परोसोगे ना, है ना। तो ये चीज़ है। तो अभी थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि प्रीतो को क्यों नाराजगी थी अपनी जेठियंका दीदी से। और जी, जूठी जो है, या फिर पुतन जो है, या फिर ये जो भाभी है, दुपट्टा, जूठी खुशी क्यों दिखा रहे हैं ऑन कैमरा। और मोटू जो है वो, उसके होने का एहसास क्यों नहीं हुआ किसी को, है ना, किसी भी व्यूअर्स को क्यों नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो पुत्तन ने खुद ही अपने एपिसोड में इतना ज्ञान देते हुए, जैसा कि मैंने पहले बोला, नॉर्मल व्लॉग बनाइए। आप अपनी डेली रूटीन शेयर कर रहे हो सबके साथ में, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप बैठिए, अपना वीडियो को एंड भी करिए और कुछ बातें, कुछ गॉसिप करिए अपने व्यूअर्स के साथ, ताकि आप लोग कनेक्ट रहो। व्यूअर्स के साथ भी एक कनेक्शन होना चाहिए ना। कमेंट सेक्शन भी आप लोग रीड करते हो तो कमेंट्स में भी कुछ कमेंट्स आप ले सकते हो। तो ये होते हैं नॉर्मल व्लॉग। अच्छा जी, इनके व्लॉग खास होते हैं, इसलिए हम लोग अपनी ओपिनियन देते हैं। तो यहाँ पर पुत्तन ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए बोला कि जो जुठियंका है, जुठियंका ने मतलब फोर्सफुली, वो कहते हैं मैं किसी को, एक तो होता है ना नॉर्मली, भाई तू भी आजा, दिल लग जाएगा, 2 दिन की ही तो बात है, अच्छा लगेगा, तुम मैं और मम्मी बैठकर हम चुगलियाँ करेंगी, एक मतलब चुगलियाँ कह लो या बातें कह लो, है ना, तो अच्छा लगेगा। मुझे भी थोड़ा ये है कि मैं इतने 20 दिन बाद वापस आ रही हूँ, तो तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगेगा। नॉर्मल, ठीक है। कुछ हम मोमोज खाएंगे वहाँ के, है ना, जहाँ फिर हम केक वेक खाएंगे, जहाँ फिर हम जो घर पर ज़ीरो ऑयल कुकिंग करते हैं, लेकिन बाहर हम लोग जब भी जाते हैं डीप फ्राई फूड खाते हैं। जूठी की बात कर रही हूँ, ऐसे कह सकती थी, लेकिन जूठी ने क्या कहा, देखो भाई मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी को, बिल्कुल एक्यूरेट जो उसके डायलॉग थे वही मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा ही होता है, ठीक है। उसने क्या बोला, देखो भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, देख तेरी मर्जी है, तूने आना है तो तू आ जा, 2 दिन की ही तो बात है। तो उसको भी लगा है फोर्स नहीं कर रही हूँ का क्या मतलब, ये तू तो ढंग से बात भी नहीं कर रही है मेरे साथ। पुतन कहते मेरा मन नहीं है, मैं अपना घर देखूं, मैं कपड़े धोऊं, मेरा तो खुद काम फैला रहता है ना। तो अचानक से जूठी को लगा है ये क्या हो गया, मेरा पासा उल्टा पड़ गया, अब ये जो है दुपट्टा के साथ मिलकर रीले बनाएगी, समोसे संजू के खाएंगी, है ना। और दुपट्टा जो है उसको मेड मिल गई। अच्छा, और दुपट्टा जो है सबको ही पता है, सबकी तारीफें करती, देखो ऐसा सबको होना चाहिए।
मेड तो नहीं है ना। देखिए, अगर आपको किसी का खाना पसंद आता है, किसी का काम करना पसंद आता है, तो तारीफों में बिल्कुल भी कंजूसी ना करके भरपूर तारीफें करो। ये तो स्किल है, किसमें? दुपट्टा में। तो वो स्किल का भरपूर फायदा वो उठाती है, तो वो क्या गलत करती है? कुछ भी तो नहीं, है ना। अगर वो कहती मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, ये काम, ये स्किल पुत्तन के पास नहीं थी, इसलिए वो अपने घर की नहीं थी, है ना। तो झूठी जो है उसमें तो बिल्कुल भी स्किल नहीं है, वो तो इतनी बड़ी वाली प्राउडी है भाई। वो कहती मैंने डी फार्मेसी करी है। मैं सोचती हूँ कि आज तक उसको पैरासीटामोल की कौन कौन से वो है, वो ही उसको पता नहीं होता। छोटी सी बात के लिए वो डॉक्टर के पास ही वो भागती है। अच्छा, डॉक्टर की, आप लोग मुझे बताना ये क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, तू डी फार्मेसी कर रही थी, तेरे को वही नहीं समझ आता। अब आप लोग कहोगे डिम्पल दी आप तो आउट ऑफ द वे जाकर बात कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं रुकिए, आ रही हूँ टॉपिक पर ही। तो ये स्किल झूठी में तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो इतनी बड़ी वाली प्राउडी है, वो कभी सासू माँ की तारीफ नहीं करेंगी, वो बिल्कुल भी दुपट्टा की तारीफ नहीं करेंगी, वो अपनी जेठानी की तो बिल्कुल भी तारीफ नहीं करेगी, है ना। क्योंकि जूठी को लगता है जो मैं कर सकती हूँ ना, वो कोई नहीं कर सकता। जितने वाहियात खाने जूठी बना सकती है ना, उससे कहीं ज़्यादा नहीं, वाहियात तो नहीं, कोई बना ही नहीं सकता भाई। उसमें रोटी की कोई स्किल नहीं, ना उसको रोटी आती है बनानी, सब्जी वब्जी में वो सबसे पीछे है। काम इसने, डिग्री इसने नहीं ली, पढ़ाई इसने नहीं पूरी करी, और जॉब इसने नहीं करी। अच्छा जी, खाने इसने बनाने नहीं सीखे, खेतों की रखवाली में रह गई, और मोटू के साथ नैन मटके में रह गई। कुछ भी स्किल नहीं है। लेकिन ये भी स्किल नहीं, स्किल सिर्फ यही है कि घर की जो साजो सामान से रख रखाव, जो साफ सफाई करती है, डेकोर करती है घर को, वो भी यूट्यूब जो है वो स्टार्ट हुआ, तो जिस वजह से इसने वहाँ से कुछ कुछ देखना शुरू किया, लोगों को फॉलो करके सीखना शुरू किया। अदरवाइज इनके एपिसोड में क्या ही था, कुछ भी तो नहीं। खुद के ही कानपुर के कुछ ऐसे एपिसोड हैं जिसमें मोटू के ही दोस्त ने ये बोला था, सिर्फ जो माँ छोलियों की दाल है, काली पीली वाली दाल, वही इसने अच्छी बनाई है, अदरवाइज सब्जी तो उसने साफ मना कर दिया। तो इसने बोला इतनी घनघोर बेइज्जती, अब तो मैं सीखूंगी, है ना। ऐसे एपिसोड थे इसके। तो ये सारे एपिसोड से इसके हमने देखा सीखा है, तो इसमें कोई स्किल नहीं है। तो इसने सोचा कि पुत्तन अगर पीछे से रह गई तो जी ये तो कहेगी दुपट्टा, भाई मैंने ना दीदी सब्जी बना ली, जो नीचे बैठकर इकट्ठा ही खाना खाते हैं, और पुत्तन तो बेवकूफ़ है, वो तो जल्दी जल्दी रोटियां सेक देगी, मिनटों मिनटों में सबकी रोटियां बना के तैयार कर देगी, है ना। तो ये भाभी और नंद जो है मिलके काम करेंगी, शाम को संजू समोसे वाले के समोसे खा लेंगी। भाई इनका थोड़ा दूर करना पड़ेगा। तो उसने बोला आ जाना, फिर क्या हुआ, 2 दिन की तो बात है, तो चली जाना, फिर आजा, कोई बात नहीं। वो पुत्तन जो है डम्प, वो भूल गई कि ये वही है ना जो अभी जाते हुए मेरी बेइज्जती करके गई थी। मैंने इसके लिए कितने प्यार से नाइट सूट लिया, चेक चेक वाला, भाई तू सांता बन जाइयो क्रिसमस पर पहन के। तो भाई ये बंदी ने मना कर दिया और खुद वैसा ही मंगवा लिया, है ना। ये हरकतें हैं, है ना। वो पुत्तन भूल गई, पुत्तन भी दीवानी। खैर पुत्तन कभी भी दीवानी नहीं थी। इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। पुत्तन कभी भी उस चीज़ को दीवानी नहीं थी लेकर। लेकिन जूठी को अपने पुराने इधर के उधर के पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार जिनको उसने कभी देखा ही नहीं होगा, है ना, वो भी सब याद आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा शिमला नहीं, तुम्हारा शिमला तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, नहीं तुम कहीं भी जाओ सब तुम्हारा पर्सनल ही है। और बिना बात के दुपट्टा आज इतना हंसी ना, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है फ्रंट कैमरा से वीडियो बना के, इतना हंसी, तो मुझे यही लगा कि ये भैया बहुत इमोशनली होकर ये हंस रही है ना, फेक हंसी हंस रही है। ये इसको पता ही नहीं लग रहा मैं खुशी जाहिर करूं कि या मैं दुख जाहिर करूं कि ये मेरे साथ क्या हादसा हुआ है ना। रोटी बनाने वाला चला गया भाई, जूठी ने इतना बड़ा गेम खेला, है ना, तो अब रोटियां कौन बनाएगा। एक वो बेचारा लीचड़ जिसको कभी बहन से झगड़ा हो जाए तो बहन रोटी नहीं बना कर देती थी, पुत्तन, है ना। अच्छा मम्मी बेचारी ऑफिस होती थी तो ये बेचारा खुद ही चावल चुवल खा के गुजारा करता था, ऊपर से बीवी मिली तो वो भी वैसी, है ना।
तो अब वो भी रोटी कहेगी कि मैं क्या जी सुनो, रोटी पा दूँगा ਤੁਹਾਨੂੰ, 2 बना दूँगा फुलके ਤੁਹਾਡੇ। वो कहता कि चल छोड़, फिर बाहर ही खा आते। एक सब्जी अगर दिन में सुबह बना लेगी वो, रात तक वही खिलाएगी। क्या चल रहा है भैया तुम लोगों का? यहाँ तो हम लोग अकेले भी अगर कुछ खाना हो ना, कहते हैं ना घर पर हम अकेले हैं तो मन नहीं करता कुछ भी बनाने को, है ना, ये है। लेकिन जहाँ पति पत्नी दोनों हो, कम से कम भैया ढंग का खाना वाना, दाल तुम एक टाइम बना लो, दूसरे टाइम दोपहर में तुम सब्जी बना लो, है ना। सुबह अर्ली मॉर्निंग तुम लोग अगर उठ जाते हो तो नाश्ता तुम ढंग से बना लो। कम से कम दुपट्टा तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी भाई, पंजाबी खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं, ठीक है, तुम पिलाओ मत उसको, खिलाओ तो सही कम से कम, है ना। बेचारा लिचड़, शादी क्या सोच कर की थी और हुआ क्या। लेकिन थोड़ी सी स्क्रिप्ट मिल गई कि क्या बताएं दीदी क्यों नहीं आई हमारे घर। चल झूठे, क्यों नहीं आई? तेरे को नहीं पता क्यों नहीं आई? प्रॉपर्टी से हिस्सा देना उसको, आज ही आती है वो तुम्हारे घर मिठाइयों के डिब्बे लेके, है ना। या फिर यहाँ पर कोई शूट है इसका जूठी का, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये जो सचिन है, लप्पू सा सचिन, वो भी कहता है ना मेरा शूट है, आउट ऑफ कंट्री भी शूट है। तो जूठी ने भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें प्लान की हुई थी, लेकिन ये बेचारी पुत्तन अनप्लैंड ट्रिप, है ना, सब कुछ ठूस ठास के ले गई। कहती चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। और कह रही मेरे तो बर्तन भी जूठे जो हैं सिंक में पड़े हैं। मम्मी कहते अब तो मैं पोल खोल ही दूँ, धोकर आई हूँ तेरे भांडे में, है ना, अब जाकर वापस मांझ ली हो। मम्मी भी पूरा गट्ठड़ बना के लेकर गई हैं खाने पीने का। अच्छा चलो ये बातें तो आगे मैं करती रहूँगी कि प्रॉपर्टी से वो हिस्सा दे दे, तो आज ही जूठी आ जाएगी, और जाते जाते हो सकता है जूठी आ भी जाए, क्योंकि जूठी बिगाड़ने वालों में से नहीं है। चुनिंदा तो रिश्ते हैं उसके पास, एक भाई का, एक बहन का और एक माँ का, है ना। तो अदरवाइज जूठी ने ये भी दिखा दिया बहन को भी, माँ और लिचड़ को भी, देखो तुम लोग मेरे साथ बनाकर रखो ना रखो, लेकिन मम्मी तो मेरे इशारों पर ही है। मम्मी पहुंचो तुम यहाँ, तो मम्मी कहते मैं आई, मैं आई आई आई, जूठी कहती आ जा, है ना। जूठी माँ से नहीं मिली गाड़ी से नीचे उतर के, जहाँ फिर जूठी ने कहा होगा कि मैं मिलूंगी लेकिन वीडियो मेरे में ही आएगा वो सब कुछ, है ना। तो ठीक है, तुम्हारे ही एपिसोड में हम देख लेंगे। फिलहाल मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, टाइम है ये 7 बजे का, लेकिन अभी तक जूठी का एपिसोड नहीं आया हुआ था। तो लोगों ने लिखा भी हुआ है कि जूठी आकर नहीं मिली, ये है वो है, लेकिन वो सब कुछ स्क्रिप्टेड ही होता है, प्लान्ड हो क्या है यार, मेरा भी जुबान से लफ्ज़ नहीं निकल रहे। प्लान होता है पहले से ही भाई, जिसका ट्रिप है ये जो भी है वो ही अपने वीडियो में शूट करेगा। तो भाई प्रॉपर्टी तुम दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। जब तुमने उसको बनने को घर दिया, बेशक पुत्तन की सिचुएशन अलग थी, लेकिन जूठी का भी तो हिस्सा था। अब वो कितनी बार और रोले बताओ तुम, अब वो तुम्हें घर लेकर दिखाएगी ना। तो देखो पहले तो राशन कार्ड से नाम कटा तो इतना रोना आया, विदाई के समय इतना रोना आया, अब पता लगा कि प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। अब बताओ वो कितना रोएगी, रो रो के तुम्हारे खेतों में पानी लगा देगी वो। अभी गेहूं धान जो भी तुम लगाओगे ना, वो दानों रो रो के पानी लगा देगी। तो इसलिए यही है कि बाढ़ से बचो तो उसको उसका हिस्सा दे दो। तो ये हम यहाँ से कहते हैं। तो भाई जूठी के हक में हम लोग खड़े हैं। पहले तो जूठी, तुम इतनी बड़ी जूठी हो, तुम कहती मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, है ना, मेरे को तो कुछ लेना नहीं। और यही सारी चीज़ें लीचर ने अपने एपिसोड में ही बता दी, मम्मी मेरे को दे दो जो देना है, और पुत्तन को दे दो जो देना है, क्योंकि तुम्हारी बड़ी जो बिटिया है इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। याद है आप लोगों को चूल्हे के पास बैठ कर, अरे ये 20-25 दिन पहले की बात है, नहीं तो आप लीचर के एपिसोड में जाकर देख लेना, ठीक है। तो और अब बात कर लेते हैं, कब किसी भी व्यूअर्स को एहसास क्यों नहीं हुआ कि मोटू साथ है? क्यों होगा एहसास जब मोटू साथ ही नहीं है ना। तो बताती हूँ, मोटू को भी आने में समय है। मोटू को क्रिसमस की जब छुट्टियां पड़ेंगी ना, मोटू जब ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में इस समय तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बस 19-20 तारीख के आसपास जो हैं वो ख़त्म होंगे, तभी तो मोटू आ पाएगा। मोटू 4-5 दिन बाद आएगा, जब तक ये अपनी किचन विचन सारी चीज़ें जो हैं वो सेट वेट कर लेंगे। तो बाकी इन्हीं के गांव का या फिर जो भी टैक्सी ड्राइवर होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। आपने देखा होगा पीछे 3 लोग हैं, चिंटू है, पुत्तन है और मम्मी जी हैं, और जूठी जो है वो आगे बैठ गई होगी। और ये भी दिखाया गया अभी, वो 25-30 रुपये का वो कैरी बैग मिलता है, कितना सुंदर सा ना, उसमें 10 रुपये की मूंगफली भी थी। जूठी तुम्हारे तो मूंगफली खाई नहीं जाती,
फिर भी तुमने मूंगफली दिखाई, पुत्तन ने दिखाई। अच्छा, और एक चीज़, इन्होंने खाए पकोड़े, ये क्या चाहते थे, मेरे मुंह में पानी आ जाए? नहीं तो वो आ गया, वो तो मेरे मुंह में पानी आना ही था, क्योंकि मुझे जहाँ पर इधर ऐसे पकोड़े नहीं मिलते, मुझे अपने पंजाब के पकोड़े बड़े याद आते हैं। और झूठी अपने घर में 0 ऑयल कुकिंग करने वाली बाहर आकर फ्राइड फूड खाती हुई नजर आई, है ना, क्योंकि झूठी के पेट में अब वो जो समोसे की वो पापड़ी खाती है वो चुभती नहीं है, पकोड़े की पापड़ियाँ चुभती नहीं है। अजीब वो गरीब ये बातें करती है झूठी, है ना। तो ऐसी ही कुछ बातों के साथ मैं ये अपना एपिसोड ख़त्म करने से पहले आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ। झूठी अभी जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बुलाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और पुत्तन ने बड़ी कोशिश करी कि मैं एपिसोड में कुछ अच्छा बताऊं करूं, लेकिन ठीक है, नो डाउट पॉजिटिव एपिसोड था उसका, नॉर्मल था, लेकिन भाभी के साथ उसकी जो बॉन्डिंग थी अभी टूटती हुई भी नज़र आएगी और भाभी से भी वो अपनी नाराज़गी दिखाती हुई नज़र आएगी। हालांकि नाराज़गी की कोई वजह नहीं होगी, नाराज़गी की वजह जो बनेगी ना वो सिर्फ और सिर्फ झूठी बनेगी। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि दुपट्टा का डबल चिन के साथ, देखो डबल चिन मेरी भी है तो है ना, तो क्या बड़ी बात नहीं, दुपट्टा की नहीं पर होनी चाहिए, क्योंकि दुपट्टा की उम्र में हमारी डबल चिन नहीं थी। लोगों ने लिखा हुआ है, भाई मैं ऐसे थोड़ा सा मजाक में फनी वे में बात कर रही हूँ। आपको ये कहना चाहती हूँ कि दुपट्टा ने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करी, क्योंकि ये पुत्तन को भी समझना चाहिए मुझे दुपट्टा के साथ ही रहना है, ऊपर नीचे एक ही घर है और एक ही परिवार है, एक होकर ही रहना है। झूठी का क्या, उसका तो रैन बसेरा बहुत दूर है, 65 साल की उम्र में मोटू रिटायर होगा, जब तक झूठी वहीं दूर रहेगी। इसलिए अपने पास वालों के साथ बनाकर रखो पुत्तन, अड़ोस पड़ोस के साथ बनाकर रखो पुत्तन, ठीक है, झूठी के इशारों पर मत नाचना, ओके पुत्तन। बाकी तुम्हारे क्या कहते हैं, हम तो डंप कहते हैं तुम्हें, अब बाकी साबित करने में प्रूफ कर दोगी तुम कि हाँ मैं डंप ही हूँ, तो फिर तुम अपनी भाभी से भी बिगाड़ती हुई नजर आओगी। तो अभी यही तो थी बात कि जो दुपट्टा है वो ना तो खुशी जाहिर कर पा रही थी ना दुख। लेकिन एक चीज़ और, हाँ मुझे याद आ गया, तो माता जी ने कहा कि भैया ऐसे हम लोग जा रहे हैं, है ना, तो इसने क्या बोला कि किसी एक ने भी नहीं पूछा कि आप भी चलिए साथ में। क्यों, तुम पूछती थी? अब तुम अभी तो पहली बात हो, तुम अभी जाकर आई हो, अपनी एनिवर्सरी एंजॉय करके आई हो, तुम्हारे तो पैरों में चक्कर है, तुम तो घर टिक के ही नहीं रहना चाहती हो, है ना। और दूसरी बात, जब तुम लोग किसी के साथ किसी को घुमाते फिराते नहीं हो, लेकिन दूसरों के पैसों पर ये लिचड़ो लिचड़ानी खूब घूम लेते हैं, शर्म आनी चाहिए, है ना। ये चीज़ तो झूठी ने भी बताई थी, तभी तो होटल अलग लेना पड़ गया था। और ये क्या कह रही है, दुपट्टा की छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई हो, हमारी 2-4 आंखें हैं, है ना, इससे कहीं पर भी तुम बचकर नहीं जा सकते। सो वो बातें हमें 1 महीना पहले पता लग गई थी, जो तुम लोगों ने आज ये चीज़ें यहाँ पर बोली हैं, ओके। और एक चीज़ कि दुपट्टा कैसे सैड हो गए कि सब लोग जा रहे हैं, उस सैडनेस के पीछे का क्या था असली कारण वो किसी को नहीं पता। वो मैं बताती हूँ कि ये घूमने फिरने की शौकीन है, कहीं ना कहीं दिल टूटा कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया या किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब जब तुम घूमने गई हो तुमने भी किसी को नहीं कहा, तुमने भी बैग पैक की है, तुमने भी वो सारी चीज़ें की हैं, ठीक है, तुम भी रोज़ स्कूटी पर बैठकर निकलती हो, तुम भी नहीं कहती हो कि चलो दीदी आज हम बच्चे को चिंटू को आगे खड़ा करते हैं, स्कूटी पर दोनों लोग जाते हैं। लेकिन तुम्हें तो नौटंकी करनी होती है अपने पति के साथ, उसके पीठ पर सर रख के गाने गाने होते हैं, हर बात में ऐसे ऐसे पक्षी उड़ाने होते हैं, बस यही तुम्हें आता है, बस हेमा मालिनी बन के अपनी तारीफ़ें करवानी होती हैं, यही आता है। जो लोग कहते थे कि मैं सिर्फ इसके फेवर में बात करती हूँ, तो आज वो लोग समझ सकते हो कि हम लोग रिएक्शन देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए हमने पहले बोला कि हाँ वो सही है, आज वो गलत नहीं होगा। जहाँ पर वो सही है वो सही है, जहाँ पर वो गलत है वो गलत है। जब चौकीदारी करने के लिए अकेली थी पुत्तन, है ना, घर पर, और जब चौकीदारी करने के लिए पुत्तन और माता जी दोनों अकेली थी, जब ये दुपट्टा अपने लीचड़ के साथ घूम रही थी, आज जब वो दोनों लोग नहीं हैं
तो तुम लोग घर पे रहो ना, घर किसका है, तुम लोगों का है ना, तो रहो घर पर। और माता जी ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है भी, जहाँ पर दो बर्तन होंगे खटकेंगे, लेकिन प्यार भी होगा वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि आज हम जा रहे हैं तो भाई कैसे प्यार से समझाने की कोशिश की है, उसकी शक्ल से माता जी भी समझ गई हैं कि कहीं ना कहीं ये उदास हो गई है। हफ्ता नहीं हुआ अभी आए, तो भी ये उदासी अपनी जाहिर कर रही है। तो कुछ तो वहाँ पर ये भी हुआ होगा कि जूठी जो है हाय हेलो नमस्ते राम राम करके मिली होंगी, दैट्स इट। ज़्यादा अच्छे से खुलकर नहीं भी मिली होंगी, हो भी सकता है, बाकी पता लगेगा जूठी के एपिसोड आने पर। अच्छा एक चीज़ है, दुपट्टा अगर जूठी के कहे पर नहीं चलोगी तो भाई नन्नू का तो तुमने देखा ही है, क्या ही कह सकते हैं। पर अभी झूठी के कहे अनुसार चलना किसको होगा, लीचड़ को। भाभियां तो वैसे बुरी बन जाती हैं, सच्ची बताऊं तो हरकतें तो भाइयों की ज़्यादा गड़बड़ें होती हैं, है ना। वो तो फिर दूसरे घर से आई होती हैं, उनको एडजस्ट कराना आपका काम होता है कि घर में कैसे किसी का क्या नेचर है उसको तो नहीं पता, लेकिन दुपट्टा को सब पता है। जो सोशल मीडिया पर नहीं है, ये मैं उनके नेचर की बात कर रही हूँ। दुपट्टा को सब पता था, क्योंकि ये भाई लव मैरिज हुई है, लास्ट 4 ईयर से है, जिस सबको इनको देख रही है, ठीक है, कैसे किसके साथ क्या हो रहा है। तो दुपट्टा के लिए बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए इस एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं, अपनी बातों को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।